Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 12 ratio and proportion exercise 12.2 question number 3 and page number 256 NCERT books. आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है यहाँ पर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको बताना है कि ये ट्रू है या ट्रू नहीं है. तो सबसे पहले ए पार्ट पर यहाँ पर आते हैं. ए पार्ट है यहाँ 40% रेशियो टू 100% इक्वल टू ₹15 ₹75. अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में दो रेशियो यहाँ पर गिवन है और आपको बताना है कि ये दोनों रेशियो जो हैं वो गिवन है यहाँ पर वो इक्वल है या नहीं. इक्वल मीन्स ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा. तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का रेशियो यहाँ पर लेंगे. तो लेफ्ट साइड का रेशियो यहाँ पर क्या है 40/200. 40/200 जीरो से जीरो कट हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड होगा. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 एंड 2 5 जा 10. तो यहाँ पर आएगा 5/1/5 और इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5. 1/5 इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/5. अब यहाँ पर राइट साइड का रेशियो लेंगे. राइट साइड का रेशियो यहाँ पर है 15/75. ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं. 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. फिर ये 3 से डिविजिबल है. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. 1/5. तो ये रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/5. तो यहाँ पर एक रेशियो यहाँ पर ये आया 1/5 और दूसरा रेशियो यहाँ पर होगा 1/5. ये दोनों ही रेशियो यहाँ पर लेफ्ट साइड के एंड राइट साइड के दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है. जब दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. अब यहाँ पर बी पार्ट पर क्वेश्चन है यहाँ पर 7.5 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इक्वल टू 5 kg रेशियो 10 kg. अब यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड में दो रेशियो यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों रेशियो को ये बताना है इसमें कि इक्वल है या नहीं है. तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का रेशियो यहाँ पर लेंगे 7.5/15. 7.5/15. अब इसमें एक रेशियो डेसिमल में है, दूसरा रेशियो यहाँ पर डेसिमल में नहीं है. तो सबसे पहले डेसिमल का जो रेशियो है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको रिमूव करेंगे. तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, जब यहाँ पर ये डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा. तो 75/150 एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा. अब ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं. 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 0. फिर ये 5 से डिविजिबल हैं. 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. फिर ये 3 से डिविजिबल हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. 1/2 इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/2. अब यहाँ पर एक रेशियो मिला में 1/2. अब यहाँ पर राइट साइड का रेशियो लेंगे. राइट साइड का रेशियो है 1/10. अब दोनों ही ये 5 से डिविजिबल है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 1/2 इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/2. अब पहला रेशियो यहाँ पर है 1/2 एंड सेकेंड रेशियो यहाँ पर है 1/2. लेफ्ट साइड का रेशियो एंड राइट साइड का रेशियो दोनों ही इक्वल हैं. जब ये दोनों ही इक्वल हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट. अब सी पार्ट में यहाँ पर है क्वेश्चन है 99 kg रेशियो 45 kg इक्वल टू ₹44 रेशियो ₹20. अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में दो रेशियो यहाँ पर गिवन है. अब आपको बताना है, इनको सॉल्व करना हो, बताना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है. इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड का रेशियो लेंगे 99/45.
45। अब 99/45 है, किस नंबर से डिविजिबल है? ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 जा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर आया 11/5, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 11/5। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो रेशियो है यहाँ पर आया 11/5। अब यहाँ पर राइट साइड का रेशियो लेंगे 44/20। अब ये दोनों नंबर किस नंबर से डिविजिबल है? दोनों ही नंबर यहाँ 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 जा 1 एंड 0। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आया 11/5। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 11/5। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड का रेशियो आया 11/5 एंड राइट साइड का रेशियो यहाँ पर आया 11/5। अब यहाँ पर दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है। जब दोनों रेशियो यहाँ पर सेम है, सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट। अब डी पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इक्वल टू 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में यहाँ पर भी दोनों रेशियो है यहाँ पर गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि दोनों रेशियो यहाँ पर इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट रेशियो यहाँ पर लेंगे 32/64। अब 32/64 इन दोनों को देखेंगे किस नंबर से डिविजिबल है। ये दोनों ही नंबर यहाँ पर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आया 1/2। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/2। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो रेशियो है वो यहाँ पर आया 1/2। अब यहाँ पर राइट साइड का रेशियो लेंगे 6/12। अब इसको फिर दोनों को नंबर को यहाँ पर देखें किससे डिविजिबल है। ये दोनों नंबर ही 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 12, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आया 1/2। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/2। अब यहाँ पर पहला रेशियो यहाँ पर मिला लेफ्ट साइड का 1/2 एंड राइट साइड का रेशियो यहाँ पर मिला 1/2। दोनों ही रेशियो यहाँ पर इक्वल है। जब दोनों रेशियो यहाँ पर इक्वल है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द ई पार्ट। अब ई पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इक्वल टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। अब यहाँ पर दो रेशियो गिवन है लेफ्ट साइड में राइट साइड में। अब दोनों को यहाँ पर दोनों को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड का रेशियो लेंगे 45/60। 45/60। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर को देखें किस चीज़ से डिविजिबल है, किस नंबर से होंगे। ये दोनों ही नंबर यहाँ 5 से होंगे। 5 9 जा 40 एंड 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। फिर ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पर आया 3/4। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 3/4। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का रेशियो है 3/4। अब राइट साइड के रेशियो लेंगे तो 12/15। ये दोनों नंबर ही 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 4/5। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 4/5। तो ये लेफ्ट साइड का रेशियो यहाँ पर आया 3/4 एंड राइट साइड का रेशियो आया यहाँ पर 4/5। ये दोनों ही रेशियो यहाँ पर इक्वल नहीं है। जब दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो
दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका मतलब है ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसको ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like and share Kavita Maths classes.